पुनर्जन्म। 2 जुलाई 2021 की रात थी। चित्तौड़गढ़ में अचानक से सहमी हुई हवा एक भयानक तूफान में बदल गई थी और आकाश में बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे फिल्म में किसी हीरो की एंट्री हो रही हो। तूफान और बिजली की आवाज का तालमेल ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी के स्वागत में गीत चल रहे हो। तभी इसी आंधी तूफान के बीच में एक गाड़ी चित्तौड़गढ़ लिखे बोर्ड को पार कर चित्तौड़गढ़ की सीमा में प्रवेश करती है। उस गाड़ी में विदेशी महिलाएं थीं जो लंदन से भारत घूमने आई थी। उनकी गाड़ी चित्तौड़गढ़ के एक शाही होटल के बाहर रुकी थी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरती हैं, उनके स्वागत के लिए होटल का मैनेजर आता है। वेलकम टू इंडिया, हीना, मीना, टीना। थैंक यू। ओह सॉरी, शुक्रिया। मुझे भी हिंदी आती है। हमें हिंदी भाषा बहुत वो क्या कहते हैं प्रीति को? प्यारी। ओह यस, हमें हिंदी भाषा बहुत प्यारी लगती है, इसीलिए हमारे नाम भी इंडियन है। हीना, मीना, टीना। हेलो, आई थिंक यू फॉरगेट मी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। ओह सॉरी डार्लिंग, आई फॉरगेट अबाउट यू। टीना को चित्तौड़गढ़ में कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसे वहाँ बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका चित्तौड़गढ़ से कोई पुराना नाता है। नाउ प्लीज मूव टू द रूम। आई एम नॉट फीलिंग गुड हियर। ओके, लेट्स गो। तीनों होटल के अंदर अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। हीना और मीना का कमरा तो नॉर्मल होता है, लेकिन टीना का कमरा शाही तरीके से सजा होता है, जैसे किसी महारानी के लिए सजाया गया हो। आखिर टीना के लिए इतना शाही कमरा क्यों था? टीना वो कमरा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि होटल के सारे कमरे ही इतनी खूबसूरती से सजाए गए होंगे। अचानक से एक आंधी का झोंका आता है और एक दीवार पर लगा पर्दा, जिसके पीछे टीना की तस्वीरें होती हैं, जिसमें टीना ने राजस्थानी लहंगा पहना हुआ होता है, लेकिन टीना ने वो तस्वीरें कभी बनवाई ही नहीं थी। टीना हैरान होकर उन तस्वीरों को जैसे ही हाथ लगाती है, वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मीना अपने कमरे से बाहर निकलकर टीना के कमरे में अपना बैग लेने जाती है, जो गलती से टीना के पास चला गया था। लेकिन जैसे ही मीना टीना के कमरे में जाती है, वहाँ कोई नहीं होता और वो कमरा भी कोई शाही नहीं बल्कि उनके कमरों की तरह ही होता है। मीना को लगा शायद वो गलती से किसी और के कमरे में आ गई है, तो मीना टीना का कमरा पूछने के लिए रिसेप्शन पर जाती है और पूछती है, एक्सक्यूज मी, वो जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड टीना थी, उसका रूम कौन सा है? वेट मैम, लेट मी चेक। मैम, उनका रूम नंबर 102 है, लेकिन उस कमरे में तो कोई नहीं है। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। प्लीज एक बार दोबारा चेक करें। मैम, हम खुद उन्हें उसी रूम में छोड़कर आए हैं, बट शी इज नॉट देयर। मैम, हो सकता है वो आपके दूसरे फ्रेंड के रूम में हो। ओह राइट, वो वहाँ हो सकती है। मीना रिसेप्शन से सीधा हीना के रूम में जाती है, लेकिन टीना वहाँ भी नहीं होती। तो मीना हीना से पूछती है, टीना तुम्हारे कमरे में आई थी? नो, वो यहाँ क्यों आएगी? वो तो थक गई थी तो अपने रूम में सोने चली गई थी। नो बेब, शी इज नॉट इन हर रूम। तो हो सकता है वॉक पर गई हो होटल में। इस टाइम कौन वॉक करता है? टीना, यू नो दैट ना, जब वो वॉक करती है तो टाइम नहीं देखती, और जब टाइम देखती है तो वॉक नहीं देखती। देखती है तो सिर्फ अपना फिगर देखती है। ओह शट अप, एकता कपूर के सीरियल्स कम देखा करो। आई बड़ी तेजस्वी प्रकाश बनने। तो चलो एक बार फिर चलकर उसके रूम में देख लेते हैं। हीना और मीना टीना के कमरे में जाती है और देखती है कि टीना वही कमरे में पूरे गहनों के साथ राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था। टीना उस लहंगे में एकदम महारानी लग रही थी। टीना को राजस्थानी अंदाज में देखकर हीना बोलती है, वाओ टीना, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, बट इट्स नॉट योर क्लोथ्स। हीना की बात सुनकर टीना एक अलग ही अंदाज में महारानी की तरह शुद्ध हिंदी में जवाब देती है, ये वस्त्र, ये राज्य हमारा ही है। बहुत लंबे समय से हम इन सब चीजों से अनजान थे, पर अब सारा सत्य हमारे समक्ष आ गया है। टीना, ये तुम ही हो ना? तुम तो हमसे भी ज्यादा अच्छी हिंदी बोल रही हो।
लेकिन तुम्हें तो हिंदी नहीं आती थी, तो कुछ घंटों में तुम इंडियंस की तरह हिंदी बोलना कैसे सीख गई? अपनी मातृभाषा सीखी नहीं जाती, वो तो हम भारतीयों के रग रग में होती है। मीना और हीना बस टीना को हैरान होकर देख रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टीना ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है और उसके पास ये कपड़े और गहने कहाँ से आए। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये थी कि एक विदेशी लड़की जिसे हिंदी समझ तक नहीं आती थी, वो इतनी जल्दी शुद्ध हिंदी कैसे सीख गई? Are you kidding me? What are you saying? Are you टीना? हम टीना इस जन्म में बने हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व टीना का नहीं बल्कि रानी पद्मावती का है। हम कोई और नहीं बल्कि राजपूत की शान रानी पद्मावती है, जो अपने और अपने साथ उन नारियों का बदला लेने आई है जिनके साथ नाइंसाफी हुई थी। उस समय हुए जुल्म से तो हम उन औरतों को नहीं बचा पाए, लेकिन अब इस युग में ऐसे पापियों का संहार होगा जो नारियों पर अत्याचार करेंगे। आ गए हैं हम वापस, लौट आई है रानी पद्मावती, जिसके बलिदान को लोगों ने एक सती प्रथा बना दिया। अब होगा इंसाफ। हे, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कौन रानी पद्मावती? तुम बोल क्या रही हो? मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं अपने पिछले जन्म में इस चित्तौड़ की महारानी पद्मावती थी, जिसने दुष्ट अलाउद्दीन खिलजी से अपने आप को बचाने के लिए जौहर कर लिया और कई सालों तक उस किले में भटकती रही। लेकिन अब टीना के रूप में मेरा जन्म हुआ है, पुनर्जन्म, और ईश्वर ने मुझे इस संसार में नारी की रक्षा के लिए भेजा है। लेकिन अब तुम क्या करोगी? जो होना था वो तो हो गया, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उस समय मैंने उन नीच राक्षसी दानवों से औरतों को बचाने के लिए अग्निकुंड में वीर गति प्राप्त की थी, लेकिन अब नारी मरेगी नहीं बल्कि उन राक्षसों का संहार करेगी। मत भूल, ये अबला नहीं, आज की नारी है। अब झुकना नहीं, टक्कर से टक्कर लेने की बारी है। हीना और मीना बाकी सब तो समझ गई थी, लेकिन उन्हें ये बात परेशान कर रही थी कि इतने समय बीत जाने के बाद अब टीना के पुनर्जन्म का क्या मतलब हुआ। जो समय बीत गया उसका आज से क्या लेना, और तो और आज की लड़ाई से अतीत का क्या लेना। मीना ये बात दिल में न रखकर टीना से पूछ ही लेती है, टीना, लेकिन इन बातों का अब क्या फायदा? अब तुम 800 साल आगे आ गई हो। हाँ टीना, मीना सही बोल रही है, और मुझे एक और बात परेशान कर रही है कि जब मीना तुमसे अपना बैग लेने इसी कमरे में आई थी, तब तुम कहाँ थी? तुम्हारी तरह मुझे भी पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने प्रवेश इसी कमरे में किया था, लेकिन यहाँ आते ही मैं अपने आप अपने शाही कक्ष में पहुँच गई, और वहीं जाकर मुझे अपने अतीत का सब याद आ गया। लेकिन अब वो कक्ष कहाँ है और तुम वापस कैसे आई? मेरी सिर्फ याददाश्त नहीं बल्कि पिछले जन्म की तपस्या से मिली शक्तियाँ भी वापस आ गई हैं, जिसमें मैं अब पूरी तरह अपने पुराने जीवन में जा चुकी हूँ। लेकिन अभी भी मेरा वही सवाल है, अब बीती बातों से हमें क्या मिलेगा? उन्हीं बातों से वर्तमान काल की नारियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिलेगा। टीना की बात हीना और मीना को समझ ही नहीं आ रही थी। जैसे कई बार अगर जमीन की खुदाई करते वक्त इतिहास की कोई निशानी मिल जाती है लेकिन समझ नहीं आती, वैसे ही हाल कुछ हीना और मीना का था। टीना जो कह रही थी उस बात को समझने के लिए हमें भी उसी शाही कक्ष में जाना होगा जहाँ टीना गई थी, क्योंकि वहीं इतिहास की कई परतों के नीचे एक किताब मौजूद थी जिसमें टीना के पुनर्जन्म का मकसद मौजूद था। टीना हीना और मीना को उस शाही कक्ष में लेकर जाती है और वहां जाकर एक संदूक के पास खड़ी हो जाती है जिसमें किताब थी, लेकिन उस संदूक के ऊपर 3 हाथों के निशान थे। टीना संदूक की ओर इशारा कर हीना और मीना को कहती है, इस संदूक पर जो ये निशान है ये हम तीनों के हाथ के निशान हैं, और हमारे इन निशानों पर हाथ रखते ही ये संदूक खुल जाएगा। लेकिन हमारे हाथों के निशान यहाँ कैसे आए और हमारा इस संदूक से क्या लेना देना? कायनात को सब मालूम था कि हम आएंगे
उस ईश्वर की लीला को कोई नहीं जान सकता। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे हाथों के निशान यहाँ कैसे आए? हाउ कैन दिस पॉसिबल? ये राज तो अब संदूक के खुलने पर ही खुलेगा, इसका ज्ञान तो मुझे भी नहीं। तीनों उस संदूक के ऊपर हाथ रखती हैं और संदूक खुल जाता है। संदूक खुलते ही वो देखती हैं कि उस संदूक के अंदर से सीढ़ियां जा रही हैं। वो तीनों सीढ़ियों से अंदर जाती हैं तो वहाँ एक तहखाने का दरवाजा होता है। वो जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाती हैं, एक बड़ा सा सांप उनके सामने आ जाता है। टीना और मीना सांप देखकर बहुत डर जाती हैं। तभी टीना सांप के पास जाकर बोलती है, हे नाग देवता, मैं चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती हूँ और एक नेक काम को अंजाम देने के लिए आपकी पवित्र नागपाश की किताब लेने आई हूँ। आप कृपया ये दरवाजा खोल हमें आगे जाने दें। टीना फिर एक मंत्र का उच्चारण करती है, जिसे सुन वो सांप दरवाजा खोल वहाँ से चला जाता है। वह तीनों तहखाने में प्रवेश करती है, जो पूरा सोने चांदी से भरा होता है और सामने ही नागपाश की किताब होती है। टीना नागपाश की किताब के आगे हाथ जोड़कर कहती है, हे नागपाश, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आपको तो स्वयं महादेव ने लिखा है। आपकी पवित्रता, मान्यता असाध्य है। कृपया हमें हमारे इस जन्म का लक्ष्य बताइए। तभी नागपाश की किताब एक चमक के साथ खुलती है और बोलती है, तुम्हारे इस जीवन के शरीर का लक्ष्य है मौत और आत्मा का लक्ष्य है देवी रूप में नारी की रक्षा करना। हे ज्ञानियों के ज्ञानी, इस लक्ष्य में हीना और मीना का क्या वजूद है? इनका लक्ष्य है तुम्हें रोकना। तभी अचानक टीना के सिर पर हीना और मीना डंडा मारती हैं और टीना बेहोश हो जाती है। हीना, हमारा वजूद ये टीना बताएगी। अरे इसको तो खुद नहीं मालूम था कि ये कौन है। इसे तो हम यहाँ लेकर आए थे ताकि हम यहाँ का सारा खजाना लेकर जा सकें। और इस मूर्ख टीना को लगा हमें तो कुछ नहीं पता, बल्कि सच तो ये है कि हमें हमारे पिछले जन्म का सब याद था। बहनें थी हम पद्मावती की, इसीलिए हमारे हाथों के निशान यहाँ थे। लेकिन इस सच की देवी ने हमें खजाने में से कुछ नहीं लेने दिया और अब भुगते अपनी मौत का तमाशा। ऐसे तो मत बोल, आखिर है तो हमारी बहनी, फिर चाहे हम इसे इंडिया मूर्ख बनाकर लेकर आए हों। अब ये सारा खजाना हमारा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा। तभी अचानक टीना उठती है और बोलती है, मुझे पता था कि तुम्हें सब याद है और तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें कुछ याद ना होता तो तुम इतनी आसानी से मेरे साथ यहाँ नहीं आती। लेकिन तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जो शक्तियाँ तुम्हें मिली थी वो हमें भी मिली थी। तुम्हारी जरूरत तो हमें सिर्फ संदूक खोलने तक थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, बल्कि तुम्हारी मौत को तो खुद तुमने बुलाया है। शायद तुम भूल गई हो कि अगर नागपाश की पवित्र पुस्तक के आगे कोई भी अपने गुनाह कबूल करता है तो वो पत्थर का बन जाता है। तो तुमने जानबूझकर हमसे ये सब करवाया। हाँ, मुझे पता था कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती, लेकिन तुम खुद अपने आप अपनी मौत को बुला सकते हो। ये बोलते ही हीना टीना को वहाँ पड़ी तलवार से मार देती है। हम तो मरेंगी, लेकिन तुम्हें भी हम जिंदा नहीं रहने देंगे। मेरी मौत तो तुम्हारे हाथों ही लिखी थी, जो हो गई, लेकिन मेरा मकसद तो अब शुरू होगा। इतना बोलते ही टीना के प्राण निकल जाते हैं और हीना और मीना पत्थर में बदल जाती हैं। कुछ देर बाद ही टीना का शरीर हवा में एक सिंहासन में बदल जाता है और उसकी आत्मा उस सिंहासन पर विराजमान हो जाती है। और फिर एक आवाज आती है, अब संहार होगा उन पापियों का। जो नारी को सताएगा वो मौत के घाट उतारा जाएगा। उस दिन के बाद जब भी कोई औरत के साथ अन्याय करता है वो उसी पल मारा जाता है।